सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती के बारे में, जिसमें सभी सीएपीएफ फोर्सेस के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की। अब सभी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं इसकी फिजिकल डेट का। इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं और कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। और मैं एक बात आपको क्लियर बोल दूं कि जितनी भी कैंडिडेट कनेक्टेड हैं या जो भी लोग इससे कनेक्टेड हैं, ऑलमोस्ट हर कोई परेशान है इस भर्ती प्रोसेस को लेके। तो मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ही पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले आप देखो, ये वाला जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, इससे पहले भी आरटीआई वगैरह की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। 18 फरवरी 2025 का ये नोटिस है। इस अगर नोटिस में अगर आप देखेंगे, इंटरनल नोटिस है, टाइम बाउंड मोस्ट अर्जेंट। इस नोटिस को सीआईएसएफ की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें आपके बीएसएफ पीएसटी पीईटी यहाँ पे लिखा गया है, एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ईयर ऑफ 2024 के लिए। तो यहाँ पे कंडक्टेड बाय बीएसएफ, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है 2024 इज बीइंग कंडक्टेड बाय बीएसएफ पीएसटी पीईटी एफोरसेड रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड बाय टेंटेटिवली 17/3/2025 टू 30/5/2000 17/3/2025 टू 30/5/2025। यानी कि 17 मार्च से इन्होंने बोला है कि 17 मार्च से यहाँ पे हो सकता है, टेंटेटिव डेट है, संभावित डेट है, और 30 मई 2025 तक ये फिजिकल चलेगा। तो ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है, कहीं ना कहीं हमारी तरफ से ये दिक्कत होती है कुछ लोगों की वजह से। ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा क्या होती है कि सर्कुलेट होने लगती हैं। जैसे कि क्या है, एक नई डेट बना के दे दो। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये डेट टेंटेटिव है, और टेंटेटिव डेट के लिए मैंने आपको एक और डेट बताई थी, वो बताई थी मैंने कहा 24 मार्च भी आपकी डेट हो सकती है, क्योंकि वो प्रपोजल गया हुआ था 24 मार्च का भी। और ये टेंटेटिव डेट है, जब तक डेट ऑफिशियली अनाउंस ना हो जाए तब तक वो डेट टेंटेटिव रहती है। लेकिन अभी आप देखो कि एक नई इसमें ट्विस्ट निकल के आया है। आप सभी को पता है कि एक भर्ती और चल रही थी बीएसएफ की, आपकी थी वाटर विंग वाली। अब वाटर विंग वाली भर्ती का कोई भी इन्होंने नोटिस रिलीज ना करके सीधा एडमिट कार्ड के लिए इन्होंने क्या है कि बच्चों को मेल वगैरह और एसएमएस वगैरह भेजना स्टार्ट कर दिया। और उनका जो फिजिकल स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 18 मार्च से। और ये बीएसएफ की वाटर विंग वाली भर्ती है। अब आप समझो कि सेम 17 मार्च से ये कह रहे हैं कि बीएसएफ एचसीएम का हम फिजिकल कंडक्ट करवा देंगे, और सेम 18 मार्च से एडमिट कार्ड आना भी रिलीज हो गए हैं वाटर विंग वाली भर्ती का। तो एक साथ दो भर्तियां तो मुझे लगता नहीं कि भाई करवाएंगे, क्योंकि इनका भी फिजिकल होना है। अलग प्रोसेस होता तो भी समझ में आ रहा है, लेकिन सेम टाइम पे दो फिजिकल कैसे कंडक्ट होंगे। अब पहली बात तो ये है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब इसमें टेंटेटिव वर्ड यूज हुआ है और आपका ऑफिशियली आई नहीं है, तो ये डेट कंफर्म मान के मत चलो। लेकिन जब ऑफिशियली डिपार्टमेंटल काम चल रहा है तो उसके हिसाब से अपनी तैयारी रखो, क्योंकि अगर आप उसे पत्थर की लकीर मान लोगे तो बाद में क्या लगेगा कि भाई ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। अब आप इसमें सिंपल सी चीज समझो कि यहाँ पे इन्होंने बोल रखा था 17 मार्च से, तो हमें बस ये करना है कि 17 मार्च के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखनी है। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक चीज हो सकती है कि बीएसएफ के साथ साथ बाकी की जो सीएपीएफ फोर्सेस हैं उनकी भी पोस्ट है, तो उन सेंटर्स पे तो भर्ती हो सकती है ना। आप समझो कि बीएसएफ वाटर विंग वाला अपने कुछ सेंटर्स पे करवाता रहेगा कुछ टाइम के लिए, बाकी का जो सेंटर्स है उन पे जो अलग फोर्सेस के हैं वहां पे आपका बीएसएफ एचसीएम का फिजिकल कंडक्ट होता रहे। बीएसएफ जो आपका वाटर विंग वाला कंप्लीट करा लेगा तो अपने पे भी करा लेगा। क्योंकि देखो, इतने लंबे टाइम तक ये फिजिकल चल रहा है, और इतने लंबे टाइम तक चलने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है। आप समझो कि 17 मार्च से आधा यहाँ पे मार्च भी जा रहा है, अप्रैल भी जा रहा है, मई भी जा रहा है, तो यहाँ पे लगभग 75 दिन तक फिजिकल चलना एक बड़ी बात है। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन यही है कि कुछ सेंटर्स पे चलेगा, कुछ सेंटर्स पे नहीं चलेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे जो सेंटर्स अलॉट किए गए होंगे वो कम सेंटर्स होंगे, और जिसकी वजह से इतने लंबे टाइम तक आपका फिजिकल कंडक्ट होगा। वन एंड ओनली ये रीजन है। तो आप ये समझो कि आप 17 मार्च के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखो फिजिकल की, कि भाई 17 मार्च के बाद ही हमें कभी भी बुला ले, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो जाके वहां अपनी रनिंग कंप्लीट कर देंगे। ये जो डेट है टेंटेटिव है, जरूरी नहीं है कि 17 मार्च से ही हो, 17 मार्च में भी बदलाव हो सकता है। और ऑफिशियली आ जाता है, डेट कंफर्म हो जाती है, तो हमें फिजिकल देने जाना है। क्योंकि लगातार इस तरीके की चीजें आ रही है, और मैं तो देख रहा हूं दुनिया भर की वीडियो ऐसी देखने के लिए मिल रही है जिसमें एडमिट कार्ड रिलीज करवा रहे हैं। मतलब बेतुकी चीजों का तरीका देखो कि मतलब तुमने एडमिट कार्ड रिलीज करवा दिया। हालांकि एक सबसे मेन ये भी है कि वाटर विंग का इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, सीधे एडमिट कार्ड के लिए भेज दिया, लेकिन कोई प्रोसेस तो होगा। एक चीज पहले से कॉम्प्लिकेट है, उसे और कॉम्प्लिकेट करने का मतलब नहीं है। अपना जो मेन इंटेंशन है वो ये है कि आप अपनी तैयारी करने से ना रुके,
कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहो, बाकी का जो भी प्रोसेस होगा वो आप सभी को पता चल ही जाएगा। अब 17 मार्च के लिए भाई ये जो नोटिस है 100% ऑफिशियल नोटिस है, और जब डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस स्टार्ट है तो आपको तैयारी करने में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, नौकरी भी हर किसी की नहीं लगेगी, उन्हीं की लगेगी जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो 17 मार्च अपना टारगेट कर लो, उससे 10 दिन बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरी तरह से तैयार है, इस बात से फर्क पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो बनेगी आप सभी को एकदम कंफर्म इंफॉर्मेशन के बाद, ऑफिशियल नोटिस आने के बाद। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आ गया फलाना ढिका, ये सब कुछ भी देखने को आपको यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। होपफुली आप अपने फिजिकल पे फोकस करेंगे और एकदम से तैयार रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।